दौड़ लगाने के लिए गए थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ जो है कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से आज लगातार उत्पाद सिपाही में दौड़ रहे युवाओं की मौत हो रही है? सबसे पहले तो हम लोग इस परिवार के साथ उनकी जो क्षति हुई है उनके साथ हम लोग साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और बहुत ही दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि आज हमारा एक होनहार युवक जो नौकरी के लिए गया हुआ था, आज नौकरी के नाम पर जो झारखंड सरकार युवाओं को ठगने का प्रयास करके ये नौकरी न देके सिर्फ जानलेवा एक बनाए हुए है। अगर ये सरकार को नौकरी ही देना था तो आज इनकी अंतिम तिथि में यह उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाले हुए, जबकि इनकी कार्यकाल अब सेवा समाप्त होने वाली है। इससे पहले ये झारखंड सरकार सोए हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट के प्रिंट एवं डिजिटल नेशनल मीडिया में अशोक मुंडा के साथ। इस वक्त मौजूद हैं रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखंड अंतर्गत साकी गांव में। और जैसा कि आपको बता दें कि साकी गांव के एक अनुज बेदिया जी जो उत्पाद सिपाही में दौड़ लगाने के लिए साहेबगंज गए थे और उनकी जो है मौत हो चुकी है। जानना है कि मौत उनकी कैसे हुई, दौड़ लगाने के क्रम में हुई या फिर दौड़ से जो है घर आ रहे थे उसके क्रम में हुई, क्या कुछ जो है जानकारियां हैं, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अभी के गांव पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं कि गांव काफ़ी जो है जंगलों से घिरा हुआ गांव है। साकी गांव देख सकते हैं उधर कैमरे के माध्यम से, साकी गांव है। और यही गांव से निकल करके अनुज बेदिया जी जो उत्पाद सिपाही की भर्ती के लिए जो है दौड़ लगाने के लिए साहेबगंज गए थे। बता दें कि जिस तरह से उत्पाद सिपाही में लगातार युवाओं को जो है नौकरी लेने के चलते अपनी जान जो है देना पड़ रहा है, ऐसे में यहाँ पर बड़कागांव विधानसभा के प्रभारी भी हैं रोशनलाल चौधरी। इस तरह से आज युवा जो है नौकरी के लिए लगातार दौड़ लगा रहे हैं। झारखंड सरकार के द्वारा जिस तरह से बहाली निकाली गई है उत्पाद सिपाही का, ऐसे में लगातार युवा लोग जो है कहीं ना कहीं अपना जान को डाल करके दौड़ लगा रहे हैं और मौत भी हो जा रही है। तो क्या कहेंगे? तो बहाली को लेकर यहाँ के नवयुवक रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं या भाग ले रहे हैं, जिसमें हम समझते हैं कि 20 से भी अधिक युवाओं का मौत हो चुका है। और इसकी पूरी जिम्मेदार जो है वर्तमान सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। उसकी नीति है, न उस सरकार के पास कोई नीयत है न नीति है। आज यदि नीति रहती तो इस तरह का जवानों को जान नहीं गंवाना पड़ता। हम सरकार से मांग करते हैं कि मृत परिवार के लोगों को 50 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिया जाए, क्योंकि नौकरी के चलते ही वो अपना जान गंवाया है। कितना दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय उसका स्वास्थ्य खराब हुआ, स्वास्थ्य चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं कराया गया और मरने के बाद मानवता के नाते उसको जो उनका लाश को घर तक पहुंचाना चाहिए था वैसी व्यवस्था भी नहीं करेगी। कितना निर्दयी सरकार है। और वर्तमान सरकार ढोंग रखते हैं कि हम विदेश से लाश लाते हैं तो यहाँ के झारखंडियों को इस तरह का सेवा कर रहे हैं। इस बात को साबित करता है कि इससे बड़ा और सरकार के लिए दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जिस तरह से आज अनुज बेदिया जी का मृत्यु हुई है, उत्पाद सिपाही में दौड़ लगाने के लिए गए थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ जो है कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से आज लगातार उत्पाद सिपाही में दौड़ रहे युवाओं की मौत हो रही है? सबसे पहले तो हम लोग इस परिवार के साथ उनकी जो क्षति हुई है उनके साथ हम लोग साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और बहुत ही दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि आज हमारा एक होनहार युवक जो नौकरी के लिए गया हुआ था,
आज नौकरी के नाम पर जो झारखंड सरकार युवाओं का ठगने का प्रयास करके ये नौकरी न दे के सिर्फ जानलेवा एक बनाए हुए है। अगर ये सरकार को नौकरी ही देना था तो आज इनकी अंतिम तिथि में यह उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाले हुए, जबकि इनकी कार्यकाल अब सेवा समाप्त होने वाली है। इससे पहले ये झारखंड सरकार सोए हुई थी। आज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और युवाओं को ठगने का काम, ये सिर्फ दिखावा के नाम पर आज पूरे झारखंड में करीब करीब, जहाँ तक हम लोग को संज्ञान है, करीबन 20 से 22 लोगों की जान चली गई और वो बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं। लेकिन ये सरकार अपने बलबूते पर तो घोषणा बहुत करती है और डींग हाँकने का काम सिर्फ किया है आज तक झारखंड में। ये गरीब परिवार आज अपने बच्चे का लाश किस तरीके से लाया है, ये यहाँ के ग्रामीण हम लोग जान रहे हैं। अगर जिस परिवार के पास किसी प्रकार का व्यवस्था ना हो तो उसकी लाश घर तक नहीं पहुँच पाएगी। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। सरकार इस पर एक भी संज्ञान नहीं लिया कि उसकी लाश कैसे पहुँचे, उसका इलाज तक कैसे हो, ये भी व्यवस्था नहीं है। सरकार कह रही है कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हम वैकेंसियों का जो है बहाली नहीं करा पाए, और जिस तरह से आज बहाली सरकार कर रही है, कह रही है कि विपक्ष जो है हमको परेशान कर रही है जब हम काम कर रहे हैं। विपक्ष किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इनको काफ़ी समय मिला, लेकिन ये तो खुद अपने चंगुल में फंसे हुए थे। इनको पत्थर की माइंस का, कोयला का, ये सारे चीज़ों का अपने में इनको फुर्सत नहीं था। जनता के पीछे इनके किसी प्रकार का कोई निगाह नहीं थी। ये स्वयं को कमाने के लिए, झारखंड को लूटने के लिए, इन्होंने अपना सरकार को बचाने के लिए ये सारे चीज़ें को विपक्ष के माथे पर मरते जा रहे हैं। मेरा नाम हुआ मोती नारायण सिंह, मैं पूर्व सांसद प्रतिनिधि, मंडल महामंत्री। इस तरह से आज युवा अपने रोजगार के लिए झारखंड सरकार के द्वारा जिस तरह से वैकेंसियां निकाली जा रही है, उन सभी चीज़ों में युवा चाहते हैं कि नौकरी हो, लेकिन नौकरी की जगह जो है उनको मौत का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है ना, सरकार वैकेंसी तो अच्छी निकालती है, ठीक है ना, रूल और नियम भी अच्छा है, लेकिन जब अगर कोई विद्यार्थी अगर इस चीज़ के लिए अप्लाई करती है तो उसका जो रिजल्ट जो है ना मौत आता है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत निंदे वाली बात है। किसी भी, कोई भी पार्टी का, कोई भी राजनीतिक दल का, किसी का भी सरकार हो, सबसे पहले जो है हम लोग भीड़ जो इकट्ठा हुए हैं ये मौत की वजह से हुए। हम जो है सरकार से, खासतौर पे जिनकी भी सरकार है, बस हम यही डिमांड करते हैं कि एक बाप अपना बेटा को खोया है, एक माँ अपना बेटा को खोया है, पूरा परिवार को खोया है। तो आज जो भी भीड़ इकट्ठा हुई है, सरकार से बस इतना ही डिमांड है कि बेटा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उसके बदले में जो है कि एक नौकरी ज़रूर होना चाहिए। और नौकरी का वजह में जो है ना, कम से कम जो है ना, उसका भुक्तभोगी के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए कम से कम जो है 50 लाख रुपये हम लोग को सहयोग राशि होना चाहिए। अनुज दौड़ में गए थे, क्या दौड़ में जो है उनका कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद जो है उनके साथ इस तरह का घटना? दौड़ तो कंप्लीट नहीं था, लेकिन लगभग कंप्लीट था, और दौड़ के दरमियान में ही बेचारा उसका जो है कि बेहोशी का हालत हुआ और स्थिति बहुत गंभीर रहा, समझे ना। और खैर, मौत तो मैंने किसी को बता के नहीं आती है, मौत तो हो चुकी है, लेकिन मौत का उसका दुख है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो है कि जितने जनता और जितने भी हमारे बीच में बैठे हुए अधिकारी हैं या फिर जितने भी समाजसेवी लोग हैं, बस यही गुजारिश है हमसे, हम मैंने गांव जो ग्रामीण जनता से, कि बस एक नौकरी मिल रहा है और एक परिवार को एक सहारा मिल रहा है, बस यही अपील करते हैं। इस भीड़ से बस यही विनती करते हैं, सरकार से बस यही विनती करते हैं कि बस एक नौकरी मिल रहा है और एक मैंने घर के लिए जो है, रोशन पानी के लिए, खर्चा के लिए कम से कम जो है तुम्हें 30 से 50 लाख का जो एक सहयोग राशि होना चाहिए। ये इतना ही बोलूँ। अपना परिचय? मेरा नाम अजय कुमार बड़ाई हुआ, सांकी से है, और मृतक का बड़ा भाई हैं हम, और शुभचिंतक भी हैं। और फिर मैंने कहते हुए यही बोलेंगे कि एक नौकरी होना ही चाहिए। जो कि नौकरी लेने गया था बेचारा, वो मेहनत कर रहा था, वो ठीक है ना, मजदूर का बेटा है, वो एक किसान का बेटा है, वो तो अब नहीं है दुनिया में, लेकिन उसका एक बड़ा भाई जो निजी भाई है, उसका नाम संदीप है, उत्पाद सिपाही में वो दौड़ किया और वो क्वालिफाई भी रहा
तो वो जो है कि सक्सेस है वो हम चाहते हैं कि उसके अवेज में जो है उसको नौकरी पक्का तय होना चाहिए। एक नौकरी तो पक्का होना ही चाहिए। ठीक है, सरकार से बस इतना ही गुजारिश है, इतना ही विनती है कि एक नौकरी दे और घर परिवार के लिए कम से कम 50 लाख का सहयोग राशि। आज यहाँ पर जिस तरह से एक युवा घर से जब बाहर निकलता है और बाहर में उनकी मृत्यु हो जाती है तो कैसे जो है घर में मातम छाया रहता है। इन चीज़ों को ले आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पूरा रिश्तेदार जो है आज पहुँचे हुए हैं इनकी घटना को सुन करके। और जिस तरह से इनके साथ घटना घटी है देख सकते हैं यहाँ पर अनु का यहाँ पर 100 है और यही अनु है जो कि अपने जीवन का कैरियर बनाने के लिए पहुंचे हुए थे साहेबगंज। और साहेबगंज से इस तरह की अवस्था से इनका जो है आज शरीर यहाँ पर पहुंचा है। और घर में काफ़ी महिलाएं भी हैं, काफ़ी जो है कहें तो इनको लेकर के जो आज इन लोगों के बीच में जो मातम छाया हुआ है। एक होनहार लड़का जो कि घर संवारने के समय में आज इनके साथ जो दौड़ के क्रम में मौत का सामना करना पड़ा। ऐसे में काफ़ी जो है लोग दुखी हैं, महिलाएं हैं, युवा जिस तरह से दौड़ लगा रहे हैं पूरे झारखंड में अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने घर परिवार को मजबूत करने के लिए। इस तरह से कहीं न कहीं आज उल्टा जो है मौत का सामना करना पड़ रहा है। मौत का जो है मुंह में कहें तो नौकरी के नाम पर लोग चले जा रहे हैं। इससे काफ़ी लोगों में कहें तो दुखी भी है। और आज घर परिवार के लोग गार्जियन कहीं न कहीं एक सोचते हैं कि मेरा बेटा बाहर जाए और बाहर जा कर के नौकरी करे, लेकिन नौकरी करने के बाद तो दूर यहाँ मौत का सामना करना पड़ रहा है युवाओं को। इससे सरकार भी जिस तरह से सरकार को नीति नियम बनानी चाहिए थी, उन सभी चीज़ों को लेकर के भी आज सरकार कहीं ना कहीं मौन है। और आज युवा लगातार जो है मौत के मुंह से गुजर रहे हैं और अपना जान जो है जोखिम में डालकर जिस तरह से दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आज ये दिन जो है परिवारों को देखना पड़ रहा है। घटनाएं घट रही है, युवाओं में जो जोश जुनून रहता है, इस तरह की घटनाओं से क्या आने वाला समय में क्या लोग जाना पसंद करेंगे ऐसे ही जो है तैयारियों में करके ऐसे जगहों में? नहीं सर, साहेबगंज में दौड़ था 12 तारीख को, तो मेरे भैया उसी दौरान बेहोश हो गए और थाना प्रभारी के द्वारा सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया साहेबगंज में। तो वहाँ कंडीशन बहुत ख़राब था सर, तो वहाँ से रेफ़र किया धनबाद के लिए। तो हम वहाँ थे और क्रिटिकल बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो भैया हमको कॉल किए और बोले कि कहीं सामने प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल होगा तो वहाँ एडमिट करो। हम एक बेरेट है वहाँ प्रखंड हॉस्पिटल है, प्रेम ज्योति कम्युनिटी, वहाँ पे हम एडमिट करवाएं। उसके बाद कंट्रोल हुआ, ऑक्सीजन कमी था ना, तो कंट्रोल हुआ और इलाज चल रहा था प्रेम ज्योति कम्युनिटी हॉस्पिटल में। उसके बाद भैया लोग रात को 9 बजे आए, तो वहाँ पे डॉक्टर का सुविधा उतना नहीं अच्छा था। अच्छा, तो साहेबगंज का पुलिस आए थे और बोले कि रेफर करो दूसरा जगह अच्छा हॉस्पिटल में। तो बात को उठा के धनबाद के लिए ले जाओ, तो होश में नहीं थे भैया, कंडीशन बहुत ख़राब था। तो बात विचार हुआ, तो थाना प्रभारी बोले कि मालदा ले जाओ, वहाँ सामने पड़ेगा 75 किलोमीटर वहाँ से होता है, 2.5 घंटा का रास्ता। तो वहाँ से रेफर हुआ मालदा के लिए। वहाँ जाने के बाद दिसारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं 3 बजे रात को, 13 तारीख को 3 बजे रात को। उसके दौरान 13 को 5 बजे शाम को होश आया, कुछ होश आया, बात की हम ही। उसके बाद 14 फिर हुआ, फिर 14 होश आया पूरा, बात होने लगा, दवा चलने लगा। 15 को थोड़ा खाना खाने लगा, 16, 17, 18 बोलने लगा, पूरा ठीक था। 19 रात में
फिर से ऑक्सीजन का कमी होने लगा। तो डॉक्टर बोला कि थोड़ा कंडीशन बहुत ख़राब है। उसके बाद हम लोग बोले कि ठीक है सर, जो होगा कीजिए आप लोग। तो मेडिसिन लिखने लगे सर, तो हम लोग लाने लगे और क्या होता है 20 को पूरा कंडीशन ख़राब हो गया। 21 रात को 7 बजे बता दिए कि कंडीशन बहुत ख़राब है, 99%। रात को बता दिए। हम लोग बोले जो होगा सर कीजिए, हम लोग क्या कर नहीं सकेंगे। तो रेफ़र करने का मतलब नहीं, सिचुएशन ऐसा नहीं था कि दूसरा हॉस्पिटल ले जाएं। तो 4 बजे रात को फिर बुलाएं सर, डॉक्टर बोले कि अब कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग बोले जो कीजिए आप कीजिए, तो रेफ़र करने का ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो सुबह तक हम लोग इंतज़ार किए, तो बोले नो मोर, अब नहीं। तो आप साथ में गए थे, शुरुआती दौर से ही थे, और उस समय उससे पहले उनका स्वास्थ्य अच्छा था? अच्छा था। अच्छा, मतलब दौड़ के जो शुरू हुआ उसके बाद से इनका कंडीशन? हाँ, दौड़ने के टाइम तीसरा राउंड में गिर गए। अच्छा, तीसरा राउंड में गिरे थे। हाँ, 6 राउंड लगाने का था वहाँ पे। कुछ 800 मीटर या 900 मीटर तक ट्रैक बना हुआ। तो तीसरा राउंड में कितना मिनट हुआ होगा? सर पता नहीं सर, क्योंकि हम बाहर में थे ना। अच्छा, बाहर से आप लोग? बाहर में थे तो हम बहुत बाद में हमको पता चला कैसे हुआ घटना। बोल आया तो हम चले। अच्छा, तो अभी तक जो है सरकार के द्वारा कोई पहुँचे यहाँ पर? यहाँ पे अभी तक जो सरकार के जो भी प्रशासन विभाग के अभी तक पहुँचे, और क्या जो है लोग के द्वारा बताया? बेरेड का जो वहाँ पे थाना है ना, तो उसके द्वारा रेफर किया गया, बस सुविधा यही मिला रेफर करने वाला। नहीं, अभी रामगढ़ जिला के जो भी है प्रशासन के लोग जो हैं, चाहे वीडियो हो या सीओ हो, अभी या कुछ फिर देर आए थे, अभी जो पता नहीं नगर थे होंगे SI, वो आए थे, बात करेंगे। क्या जो है वीडियो भी आए थे? वीडियो के द्वारा क्या आश्वासन मिला? जो मिला, जो हो सके हम लोग कर देंगे। अच्छा, हो पाएगा ऐसा कुछ। साकी गांव में, और साकी गांव के एक युवा जिनका नाम अनु बेदिया है, और इनके पिताजी का नाम तुलेश्वर बेदिया है, जो कि झारखंड सरकार द्वारा उत्पाद सिपाही के बहाली में साहेबगंज गए थे। साहेबगंज में जो दौड़ सरकार द्वारा कराई जा रही थी, उस दौड़ में शामिल होने के लिए गए थे, और दौड़ में 3 राउंड मारे थे, और तीसरे राउंड के बाद जो है अचानक इनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, और उसको लेकर के काफ़ी हताश हो गए, गिर पड़े। उनके भाई गए थे, और उनके साथ जो स्थिति, जैसा कि इन्होंने देखा, काफ़ी गंभीर स्थिति था, और इलाज जिस तरह से इनके साथ होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इनके साथ नहीं हो पाया, और उसी के चलते इनकी आज मौत हो चुकी है। मौत से काफ़ी मर्माहत भी हैं। यहाँ काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, गांव के पूरे पंचायत के कहें तो महिला पुरुष परिवार जन और रिश्तेदार। अनु बेदिया के जो मृत्यु से जिस तरह से आहत हुई है लोगों को, कहीं ना कहीं आज झारखंड सरकार के द्वारा जिस तरह से बहाली निकाली जा रही है, और इन बहालियों में लगातार युवा दौड़ रहे हैं, और दौड़ के उपरांत जिस तरह से मौत का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते हुए सरकार को पहल करने की ज़रूरत है कि आज झारखंड में जिस तरह बेरोजगारी की समस्या है, और बेरोजगार युवा जिस तरह से नौकरी के लिए, चाहे झारखंड पुलिस की बहाली हो या फिर JSSC CGL हो, यानी तमाम झारखंड की जितने भी वैकेंसियाँ निकाली जाती है, और वैकेंसियों में युवा काफ़ी बढ़ चढ़ करके जो है अपना समय देते हैं, और जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं परिवार और गांव के लोग काफ़ी मर्माहत और चिंतित होते हैं एक युवा के मौत से। और ये भीड़ जो है आप देख सकते हैं कि आज अनु बेदिया के मृत्यु के बाद जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, कहीं ना कहीं एक युवा जो घर का चिराग होते हैं, उस चिराग के बुझ जाने से कितना लोगों को तकलीफ झेलना पड़ता है, इस भीड़ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं 24 साल का झारखंड
में जिस तरह से युवाओं को रोजी रोजगार के लिए दौड़ लगानी पड़ रही है, मशक्क़त करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड सरकार में जितने भी सरकारें आई, सभी सरकारों को युवाओं के लिए एक अच्छा नीति नियम बनाने की ज़रूरत है, तभी झारखंड का विकास हो सकता है। और झारखंड जिस उम्मीद और आशा से अलग हुआ था और इस अलग राज्य में झारखंड आज मौत के गाल में जिस तरह से समा रहे हैं, अपने एक छोटी सी नौकरी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता का विषय भी है। और ऐसे ही आज हम लोग यहाँ पहुँचे और कुछ लोग से जानने की भी कोशिश किए कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई। इनके भाई भी कुछ जो है बताने की कोशिश किए और बताएं भी कि किस तरह से इनके साथ घटना घटी है। इन सभी चीज़ों को आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों को आप देखने के लिए बने रहिए द ट्राइबल पोस्ट में। अशोक मुंडा के साथ जोहार।